What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? ओह, नेहरू के पोते को मिर्ची लग रही है कि उन्हें परिवारवादी क्यों बोला जा रहा है। भाई, तुम जिस वजह से सवाल पूछने लायक जगह पर बैठे हो उसके बारे में सवाल तो पूछा ही जाएगा ना। माना कि राहुल गांधी पप्पू है, लेकिन इतने भी नहीं कि सरकार और स्वतंत्र संस्था के बीच फर्क न समझे। बीसीसीआई एक स्वतंत्र संगठन है, सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं। अमित शाह के बेटे का नाम लेकर नेहरू गांधी परिवार वंशवाद के इल्जाम से भाग नहीं पाएगा। बीजेपी में वंशवाद तब होता जब अमित शाह के कुर्सी खाली करने के बाद गृह मंत्री का पद जय शाह को जाता। कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि जय शाह अगली गृह मंत्री बने, क्योंकि वो राजनीति में है ही नहीं। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी जो उस समय नंबर 2 थे, लेकिन योग्य नेता होते हुए भी तुम्हारे पिता को पीएम बना दिया गया सिर्फ सरनेम की वजह से। रही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंकज सिंह लगातार 2 बार नोएडा सीट से भारी मार्जिन से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। उनके प्रयासों से ही नोएडा के ग्रामीणों को जल भराव और सीवर जैसे गंभीर समस्याओं से निजात मिल पाया है, जिसका सबूत उनके चुनावी परिणाम है। लेकिन इसके बावजूद राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ये ख्वाब नहीं देखते कि उनके पिता के बाद उनको रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। परिवारवाद के बारे में तुमसे सवाल इसलिए किया जाता है क्योंकि तुम्हें सिर्फ सरनेम की वजह से मात्र 24 साल की उम्र में थाली में सजाकर कांग्रेस के विरासत वाली अमेठी की सीट मिल गई, वो भी एक बार नहीं 4 बार। वो बात अलग है कि तुम्हारे करतूतों की वजह से अमेठी वालों ने तुम्हें अमेठी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। परिवारवाद का सवाल तुमसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कहने को तो कांग्रेस एक पार्टी है, लेकिन काम एक परिवार की तरह करती है, जिसके सर्वे सर्वा मालिक तुम्हारा परिवार ही रहा है। तुम्हारे पिता के निधन के बाद से ही तुम कांग्रेस पार्टी के अघोषित पीएम उम्मीदवार बन गए हो, और सालों बाद आज भी कांग्रेसी चमचे तुम्हें ही पीएम बनाने के सपने देख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सरनेम में गांधी लगा है। तुम्हारी पार्टी में आम कार्यकर्ता तो दशकों तक एड़िया घिसता और दरी बिछाता रह जाता है, लेकिन किसी बड़े पद पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन तुम्हारी बहन अचानक से राजनीति में एंट्री लेती है, बिना किसी योग्यता के अचानक से महासचिव बना दी जाती है। बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। बीजेपी में मेहनत करनी पड़ती है, जीतना पड़ता है। जीतने के बाद आपकी योग्यता के आधार पर पद दिया जाता है, न कि सरनेम के आधार पर। इसलिए श्रीमान राहुल गांधी जी, जिस परिवारवाद की रोटी खा रहे हो उसे सुनने और पचाने की आदत डाल लो, क्योंकि सवाल तो पूछे ही जाएंगे।